हर हर महादेव। दोस्तों, 11 सितंबर 2025 आश्विन गुरुवार चतुर्थी तिथि के दिन एक हल्दी दीपक से कर लेना यह एक उपाय होगी। हर मनोकामना पूरी मिलेगी, सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 11 सितंबर को आश्विन गुरुवार चतुर्थी तिथि पड़ रहा है। इसीलिए यह दिन बहुत ही खास है, क्योंकि देखिए दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि जब भी आश्विन गुरुवार चतुर्थी तिथि पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक हल्दी दीपक वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार एक हल्दी दीपक वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस आश्विन गुरुवार चतुर्थी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस एक हल्दी दीपक वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले, हे भगवान गणेश, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 5 ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, ताकि भगवान गणेश जी की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी के साथ मैं आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, को काट काट कर देखते हो और गलत गलत उपाय को कर लेते हो, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, यह आश्विन गुरुवार चतुर्थी तिथि का दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह आश्विन गुरुवार चतुर्थी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस एक हल्दी दीपक वाले उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस एक हल्दी दीपक वाले उपाय को हमें इस आश्विन गुरुवार चतुर्थी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको एक हल्दी दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष
किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए एक हल्दी दीपक का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक हल्दी दीपक की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस एक हल्दी दीपक वाले उपाय को आखिर करना किसको है? सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक हल्दी दीपक वाले उपाय को कर सकता है। चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, एक हल्दी दीपक वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक हल्दी दीपक वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आश्विन गुरुवार चतुर्थी तिथि का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर रात के 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु 11 सितंबर आश्विन गुरुवार चतुर्थी तिथि के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। तो चलिए, अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। तो दीपक वाला उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक दीपक। अब यह एक दीपक गुरुवार की रात अपने घर में इस जगह पर जला देना, बड़े से बड़ा शत्रु भी घुटने टेक देगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मार्गशीर्ष महीने की गुरुवार के दिन बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं और इस दिन अगर आप 11 लौंग और 1 कपूर अपने घर में जलाते हैं तो शत्रुओं से हमेशा के लिए आपको छुटकारा मिल जाएगा। अब देखिए, किसी भी व्यक्ति के जीवन में जब शत्रु से परेशान करते हैं तो वह व्यक्ति अपने जीवन में दुखों से बहुत परेशान हो जाता है। शत्रु हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करवाते हैं जिसके बाद नजर दोष लगती है और अच्छा खासा काम भी बिगड़ने लगता है, व्यापार में मदद आने लगता है, लोगों की तबीयत खराब होने लगती है। जरूरी नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति जैसा दिखता है वैसा हो,
देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, है ना? लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कब आपके शत्रु बन जाते हैं, आपको खुद भी पता नहीं चलता है। एक तो वह शत्रु होते हैं जो सामने से सीधे सीधे हम पर वार करते हैं, है ना? एक शत्रु ऐसे भी होते हैं जो कि पीठ पीछे कुछ होते हैं और सामने से कुछ होते हैं, है ना? ना ना। तो ऐसे शत्रु होते हैं गुप्त शत्रु। और ऐसे शत्रुओं से हमेशा आपको बचकर रहने की जरूरत होती है। आप अपने शत्रुओं को शांत भी कर सकते हैं, और इस उपाय को करने से आपको शत्रुओं से छुटकारा भी मिल जाएगा। लौंग जो होती है, यह शिविर शक्ति का स्वरूप होती है, और आप सभी जानते हैं कि महादेव जिसके साथ होना साक्षात्काल भी आकर उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। अच्छा, गुरुवार का जो दिन होता है, यह इतना उत्तम होता है कि आप इस दिन अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं, धन प्राप्ति के लिए उपाय कर सकते हैं, और शत्रुओं से भी छुटकारा पा लेते हैं। जब 11 लौंग का उपाय और एक कपूर का उपाय अपने घर पर करते हैं, तो बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए है। देखिए, पितर जब किसी से नाराज हो जाते हैं ना, तो उस व्यक्ति के जीवन में बीमारियां, दुख, धन की समस्याएं लगातार बढ़ती हैं। तो कोशिश करें कि हमेशा अमावस के दिन आप अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए उपाय करें। अच्छा, पितृदोष अगर घर में जरा सा भी होता है ना, तो सबसे ज्यादा कष्ट जो आता है वह बच्चों के जीवन पर आता है। बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, उन्हें आसानी से जीवन में सफलता नहीं मिलती है। बहुत सारे लोगों के यहाँ संतान को लेकर बहुत समस्याएं होती हैं कि संतान नहीं हो रही है ना? तो पितरों को प्रसन्न करने के लिए आपको इस दिन क्या करना है कि सूर्य भगवान को अर्घ देना है। तो थोड़ा सा तांबे का लोटा अगर हो तो तांबे के लोटे में जल भर लें, वरना किसी भी लोटे में आप जल लें। उसके अंदर आपको क्या करना है, थोड़े से अक्षत के दाने डालने हैं, थोड़े से चावल के दाने, थोड़ी सी किसरी डाल लें। अगर लाल फूल है तो लाल फूल डाल लें और सूर्य भगवान को अर्घ दें। अगर भी आप जल चढ़ा देते हैं, अर्घ दे देते हैं, तब भी आपके घर से पितृदोष दूर होता है। तो जब भी आप गुरुवार के दिन सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, इससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। साथ ही साथ अगर आप कर सकते हैं तो पीपल का जो पेड़ होता है, इसमें भी हमारे पितरों का वास माना जाता है। तो आपको क्या करना है कि एक लोटे में या किसी भी बर्तन में आपको जल लेना है, उसमें थोड़े से आपको काले तिल के दाने डालने हैं, काला तिल डालना है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, थोड़े से मिश्री के दाने डालने हैं, गुड़ भी आप यहां पर डाल सकते हैं। अब यह मीठा जल आपको पीपल के पेड़ में चढ़ाना है। आपके घर के आसपास जहां भी पीपल का पेड़ हो, आप गुरुवार के दिन सुबह के समय में पीपल की जड़ में यह मीठा जल चढ़ाएं और अपने पितरों से क्षमा याचना करें। साथ ही साथ दीपक अगर आप लगा सकते हैं तो पीपल के पेड़ के नीचे आपको दीपक जरूर से गुरुवार के दिन शाम के समय में लगाना चाहिए। पितृ आपके हमेशा प्रसन्न रहेंगे और कभी भी पितृदोष की वजह से घर में कोई दुख और कष्ट नहीं आएगा। तो बहुत ही उत्तम सा यह उपाय है जो कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए है, और जीवन के दुख कष्ट जो हैं वह बहुत जल्दी दूर होते हैं जब आप हमेशा अपने पितरों को प्रसन्न रखते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं 11 लौंग और एक कपूर घर में किस जगह पर जलाना है, और इस उपाय को करने से कैसे आप अपने शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं। शत्रु कभी आपको परेशान नहीं करेंगे। शत्रु चाहे कैसे भी हो, सामने से कोई व्यक्ति शत्रु है या गुप्त शत्रु है, हर प्रकार के शत्रु जो है यह शांत हो जाएंगे और चाहकर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको 11 साबुत लौंग लेनी है। एक भी लौंग खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो। एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा लेना है, जिसे कि कपूर की टिकियां भी बोलते हैं। एक कोई भी यहां पर मिट्टी का दीपक ले लें या पीतल का बर्तन ले लें। उसके अंदर 11 लौंग रखेंगे, एक कपूर रखेंगे, थोड़ा सा देसी घी इसके ऊपर से आप डाल देंगे। अब यह आपको गुरुवार के दिन रात के समय में, ठीक है ना, जब सूर्य अस्त हो जाता है, उसके बाद किसी भी समय आपको अपने घर में जलाना है और इसका धुआं पूरे घर में अच्छे से दिखाना है। जितने भी कमरे हैं, जितने भी रूमर्स हैं, बरामदा, आंगन, ठीक है ना, बालकनी, जो भी आपके घर में है, सभी जगह पर आपको इसका धुआं अच्छे से दिखाना है। और साथ ही साथ आपको महादेव का ध्यान जरूर करना है। देखिए,
जब भी आप अपने घर में यह लौंग और कपूर गुरुवार के दिन जलाते हैं, सबसे पहले तो शत्रुओं से छुटकारा मिल जाता है। कोई भी शत्रु कुछ भी करता है, वह आपके घर तक चीज नहीं पहुंचती है, आपका कुछ नहीं बिगड़ता है। दूसरी चीज कि जब भी लौंग और कपूर आप जलाएंगे, आपके घर पर कोई संकट नहीं आता है, आपके धन पर कोई संकट नहीं आता है, घर में कोई परेशानियां नहीं आती हैं और हमेशा आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, जिसके बाद आपके घर में धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती है। लौंग और कपूर जिस घर में कोई भी व्यक्ति जलाता है, विशेषकर गुरुवार के दिन, तो ऐसा समझ लीजिए इसके बहुत चमत्कार हैं, बहुत ज्यादा लाभ है। तो कोशिश करें कि गुरुवार के दिन रात के समय में किसी भी समय आप अपने घर में 11 लौंग और एक कपूर जरूर जलाएं। शत्रु जो हैं वह घुटने टेक देंगे और आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। साथ ही साथ धन की वर्षा भी घर में होगी और धन से जुड़ी जितनी भी समस्याएं आपके जीवन में आ रही हैं, बहुत तेजी के साथ आपके जीवन से दूर होती चली जाएंगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, और तीसरा उपाय है धन वर्षा के लिए और धन को बढ़ाने के लिए। बहुत सारे लोगों की यह समस्या होती है कि पैसा बढ़ता नहीं है। पैसा तो आता है घर में, लेकिन पैसा बढ़ता नहीं है। या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि पैसा बढ़ेगा तो तब जब घर में पैसा आएगा, बिल्कुल से पैसा आना बंद हो रहा है। व्यापार दिन पर दिन खराब होता जा रहा है। नहीं समझ आ रहा, किसी ने कुछ करा दिया है या फिर घर में कुछ ऐसा है, वास्तु दोष है, नजर दोष है, जिसकी वजह से घर में तरक्की लोगों की नहीं हो रही है। ठीक है ना? बिल्कुल। व्यापार धंधा सब बेकार होता चला जा रहा है। जो भी व्यापार कर रहे हैं उसमें लगातार घाटा हो रहा है। तो यह उपाय आप करिए गुरुवार के दिन और फिर इसका चमत्कार खुद देखिए। चाहे व्यापारी हैं, आप कोई बिजनेसमैन हैं, दुकान है, आपकी हर प्रकार के काम में लाभ ही लाभ मिलता है। जब इस उपाय को आप करते हैं, आपको क्या करना है, 2 फूल वाली लौंग लेनी है, 1 लाल फूल लेना है, गुलाब का फूल भी आप यहां पर ले सकते हैं। उसी गुलाब के फूल में यह 2 फूल वाली लौंग रख देनी है। एक देसी घी का दीपक आपको जलाना है, लंबी बाती का। अब यह दोनों चीजें लेकर अपने घर के मंदिर में आपको बैठ जाना है। शाम के समय में, गुरुवार के दिन शाम के समय में जब सूर्य अस्त हो जाता है, सूर्य छिप जाता है, अब आपको सबसे पहले देसी घी का दीपक जला देना है, माता लक्ष्मी के सामने और भगवान विष्णु जी के सामने। ठीक है ना? एक देसी घी का दीपक जला देंगे और जो लौंग और फूल आपने लिया है, यह अपने सीधे हाथ में आप रख लेंगे। अब आपको माता लक्ष्मी से अपने जीवन की समस्याओं को कहना है कि मेरा काम नहीं चलता है, मेरा व्यापार अच्छे से नहीं बढ़ता है, मेरा धन नहीं बढ़ रहा है, मेरे पैसे में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। जो भी दुख है, जो भी पैसे को लेकर समस्याएं जीवन में है, सब कुछ आपको माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु से कह देना है। ठीक है ना? इसके बाद आपको मंत्र बोलना है 11 बार, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 11 बार यह मंत्र बोल देंगे और फिर वह फूल आपको माता लक्ष्मी को अर्पित कर देना है, उनके सामने चढ़ा देना है। चाहे मूर्ति है, आपके घर में माता लक्ष्मी की कोई भी तस्वीर है, प्रतिमा है, फिर आपको क्या करना है कि अपने घर के मुख्य दरवाजे पर भी 2 दीपक जरूर जलाने हैं, बाहर की तरफ गुरुवार के दिन। फिर देखिए आपके घर में कैसे पैसा आता है और धन बढ़ता चला जाता है। अब अगले दिन आप क्या करेंगे? जो फूल और लौंग आपने माता लक्ष्मी के सामने चढ़ाई थी, ठीक है ना, तो फूल तो आप किसी भी पेड़ पौधे के अंदर डाल देंगे। जो 2 लौंग आपने चढ़ाई हैं, उसे आप हमेशा अपने पास रखेंगे, अपने पर्स में रखेंगे। पर्स में पैसे रखते हैं या किसी भी चीज में आप अपने पास पैसे रखते हैं, बस वहीं पर आपको अपनी जेब में अगर रखते हैं तो जेब में रखेंगे। ठीक है ना? लेकिन यह 2 लौंग किसी भी कपड़े के अंदर रखकर, किसी भी चीज के अंदर रखकर आपको अपने पास हमेशा रखनी है। कोई भी नजर दोस्त परेशान नहीं करेगी। पैसा हमेशा घर में आएगा और हमेशा आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती चली जाएगी। तो गुरुवार के दिन इन अचूक उपायों को जरूर करें और इनका लाभ जरूर उठाएं। तो अब बात कर लेते हैं अपने अगले और महत्वपूर्ण उपाय की। तो दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सुबह होने से पहले उठ जाना है। घड़ी मत देखना, जब नींद अपने आप टूट जाए वही समय ठीक होता है। सबसे पहले जमीन पर पैर रखने से पहले मन में बोलना है, आज जो करूंगा वह सिर्फ अपने भाग्य को ठीक करने के लिए करूंगा।
फिर बिना किसी से बात किए सीधा रसोई में जाना है। कोई दरवाजा जोर से मत बंद करना, सब कुछ धीरे से करना है। वहां हल्दी का डिब्बा ढूंढना है। जो सबसे कम इस्तेमाल होता है वही असली होता है। उसमें से बस एक चुटकी निकालनी है, ना ज्यादा ना कम। जितनी उंगलियों में आए उतनी उससे ज्यादा नहीं। अब एक कटोरी चाहिए। तांबे की हो तो सबसे अच्छा पीतल चलेगा, नहीं तो मिट्टी का छोटा सा प्याला भी चलेगा, लेकिन प्लास्टिक नहीं चलेगा। अब उस हल्दी को उस कटोरी में रखना है, बिना किसी मंत्र, बिना किसी सोच के। बस हल्दी डालते हुए इतना बोलना है, जो पीला है वह उजाला है। मेरे जीवन में अब यही उजाला चाहिए और कुछ नहीं। अब एक सफेद कपड़ा ले लो, रुमाल हो या धोती का किनारा साफ हो, बस इतना जरूरी है। अब चुपचाप घर से बाहर निकल जाना है। किसी से पूछना नहीं, बताना नहीं। सीधे उस जगह जाना है जहां घास उगती हो। कोई मंदिर का पिछवाड़ा, कोई खाली मैदान, कोई तुलसी के पास की मिट्टी, कहीं भी जहां जमीन ने दूरवा को जन्म दिया हो। अब जमीन पर बैठना नहीं है, बस खड़े खड़े झुककर देखना है और धीरे धीरे दूरवा तोड़नी है। पूरी की पूरी नहीं, बस ऊपर की 3 पत्तियों वाली शाखा, एक नहीं, 2 नहीं, पूरे 21 तोड़नी है। लेकिन हर बार जब तोड़ो तब मन में एक बात बोलनी है, हे गणपति मेरी अटकी हुई किस्मत को काट दो। हर बार यही 21 बार। अब वह दूरवा रुमाल में लपेट लो और घर लौट आओ। अब जहां सबसे ज्यादा शांति हो वहां बैठो। मंदिर हो तो ठीक, नहीं तो दीवार का वह कोना जहां बचपन में बैठते थे वहां बैठ जाना है। अब कटोरी को अपने सामने रख देना है, दूरवा खोलनी है और एक एक करके सारी दूरवा उस हल्दी में डालनी है और हर बार मन में बोलना है, जो रुकावट है वह अब नहीं रहेगी। फिर उसी कटोरी को अपने दोनों हाथों से उठाना है, आंखें बंद करनी है और एक लंबी सांस लेकर उसे माथे से लगाना है। फिर बिना कुछ बोले, बिना कुछ मांगे, बस 5 मिनट तक मौन बैठना है। वह मौन ही सबसे बड़ी प्रार्थना है। अब उसी कटोरी में थोड़ा सा शुद्ध जल डालना है। अगर गंगा जल हो तो बहुत अच्छा, नहीं है तो भी चलेगा। पानी से हल्दी और दूरवा भीग जाए, बस उतना। अब कटोरी को सिर के ऊपर से 3 बार घुमाना है, पहले दाएं से, फिर बाएं से, फिर एक बार और दाएं से, जैसे कोई अंधेरे का घेरा काट रहा हो। और फिर उस कटोरी को लेकर चुपचाप घर से बाहर जाना है, किसी पुराने पीपल के पेड़ के नीचे या किसी बहते पानी में, नदी में। वहां जाकर वह हल्दी और दूरवा बहा देनी है। लेकिन ध्यान रखना, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। जैसे जो छोड़ आए वह अब दोबारा जिंदगी में लौटे नहीं। फिर लौटकर घर आना है, हाथ मुंह धोना है, लेकिन ना कुछ खाना है ना पीना है। कम से कम दोपहर तक कुछ नहीं, सिर्फ मौन रहना है और मन में एक बात टिकाए रखना है, अब जो होगा वह मेरे लिए सही होगा। यही उपाय है, यही टोटका है और यही भरोसा है। इसे किसी को बताना नहीं है, किसी से चर्चा नहीं करनी है। और किसी दिन अचानक जब कोई बंद दरवाजा अपने आप खुल जाए तो समझ लेना हल्दी और दूरवा ने अपना काम कर दिया है। अब जब उपाय पूरा हो गया, जब तुमने चुपचाप हल्दी उठाई, दूरवा तोड़ी, मंत्र नहीं बोला, लेकिन प्रार्थना की, तो समझो कि अब काम उस स्तर पर शुरू हुआ है जहां शब्द नहीं पहुंचते, जहां इंसान की समझ रुक जाती है और जहां से किस्मत की चाल चलती है। मगर दिक्कत यह है कि आजकल इंसान इतना शोर सुनता है कि जब जीवन में कोई बदलाव चुपचाप आता है तो वह उसे पहचान ही नहीं पाता। इसलिए जरूरी है यह जानना कि उस उपाय ने असर करना शुरू किया है या नहीं, और अगर हां तो कैसे। सबसे पहला संकेत, मन की हल्कापन। कोई बड़ी बात नहीं होती, बस एक सुबह उठते हो और बिना वजह मन हल्का महसूस करता है। ना कोई बड़ी खुशखबरी मिली होती है, ना कोई पैसा वापस आया होता है, लेकिन भीतर से लगता है कि जैसे कुछ हट गया है। कोई बोझ, कोई डर, कोई घबराहट जो महीनों से थी आज नहीं। यही पहला संकेत है कि उस हल्दी ने अपना रंग फैलाना शुरू कर दिया है और दूवा ने जो बांधा था उसे काटना शुरू कर दिया है। दूसरा संकेत, वह लोग जो आपको नीचा दिखाते थे अचानक चुप हो जाते हैं। वह जो रोज ताना मारते थे, वह जो आपको नजरअंदाज करते थे, वह जो आपके रास्ते में दीवार बनते थे, अचानक जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उनकी जुबान बांध दी हो। वह सामने होते हुए भी आपसे कुछ नहीं कह पाते, और जब आप जाते हो तो उनके चेहरे पर एक झिझक होती है, जैसे वह जानते हो कि अब आप वहीं नहीं रहे। यह दूरवा का काम है जो रुकावटें बिना आवाज के काट देती है। तीसरा संकेत,
रुका हुआ पैसा, अटका हुआ काम अचानक बिना कोशिश के हल हो जाता है। जैसे किसी ने फाइल को धकेल दिया हो, जैसे कोई केस जो सालों से रुका था उसमें तारीख लग